हाय एवरीवन, सो दिस इज शुभम कौशल। तो आज हम बात करते हैं कि आजकल नी इंजरीज बहुत हो रही है एथलीट्स में और नॉर्मल पॉपुलेशन में। तो क्या है ये नी इंजरीज? नॉर्मल लोग ना इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, कोई नहीं, जैसे एक नी इंजरी है। ये नी इंजरी में है क्या? लिगामेंट टीयर। बेसिकली हम उसकी बात करें इंजरी में, लिगामेंट टीयर की बात करो कि लिगामेंट टीयर बहुत हो रहे हैं। तो पहले बात करते हैं लिगामेंट होता क्या है। तो लिगामेंट ये सोचोगे तो एक कनेक्टर है जो दो बोन्स को जोड़ के रखता है। आपकी दो बोन्स के जो जॉइंट है उसका एक कनेक्टर है बेसिकली, दो बोन्स के बीच का। दूसरा टीयर। टीयर किस लेवल के होते हैं? टीयर के भी टाइप होते हैं। ग्रेड 1 टीयर होता है, ग्रेड 2 टीयर होता है और ग्रेड 3 टीयर होता है। ग्रेड 1 टीयर होता है, कहने का मतलब जस्ट लिगामेंट में हल्की सी इंजरी हुई है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल अपना घर पे 1 मंथ के अराउंड रेस्ट ले लो, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो अपनी नी की, ज़्यादा उसमें जर्क मत देना, ज़्यादा रनिंग मत करना एंड ऑल। तो 1 महीने के करीब उसमें आप क्या कर दो, रेस्ट ले दो। दूसरा होता है ग्रेड 2 टीयर। ग्रेड 2 टीयर में क्या होता है कि लिगामेंट जो है ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 60 to 70% के करीब पूरा टीयर हो जाता है। तो उस केस में आपको रेस्ट अच्छा लेना चाहिए कि वो नेचुरली खुद भी ठीक हो जाएगा अगर आप उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। तो उस केस में आप 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स रिस्ट्रिक्ट रखो मूवमेंट्स को और रेस्ट लो उसका। ग्रेड 3 टीयर, ग्रेड 3 टीयर कहने का मतलब कि लाइक ये लिगामेंट है बिल्कुल ही टूट गया। तो उस केस में देखो, आप हल्के में मत लेना इसको। जब आपको इसका नया लिगामेंट ट्रांसप्लांट होगा, आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी बेसिकली, ठीक है, ये तभी ही ठीक होगा। अब बात करते हैं कि लिगामेंट सपोज नहीं है तो इसमें ACL होता है, MCL होता है और PCL होता है। तो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हो गया, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट हो गया और मीडियल क्रूशियल लिगामेंट हो गया। तो इसके भी टीयर है। आजकल लोग क्या करते हैं कि जस्ट कहते हैं कि जस्ट टीयर 2 है तो इवन डायग्नोस तक नहीं करवाते। तो आपको क्या रेमेडी करनी है? सबसे पहले आपको डायग्नोस करवाना, देखना है ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। फिर उसके बाद आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से, खुद डॉक्टर नहीं बनना, उसके अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। सपोज ग्रेड 1 है टीयर, तो और आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो वो एक टाइम पे क्या होगा, वो जर के साथ वो जो टीयर हुआ है उसका वो टीयर बढ़ता रहेगा, वो ग्रेड 2 पे चले जाएगा, ग्रेड 2 के बाद वो ग्रेड 3 पे चले जाएगा और उसके बाद सर्जरी करवानी पड़ेगी। और आपको बहुत ज़्यादा ही कहते हैं कि सर्जरी के बाद भी ये मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लिगामेंट फिर आपको रिहेबिलिटेशन के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि लिगामेंट काइंड ऑफ ऐसा सोच लो एक बैंड की तरह होता है जो काफ़ी स्ट्रेच होता है। तो नया लिगामेंट भी जब डलेगा ना, तो ये सोचो कि वो एकदम से मूवमेंट में नहीं आएगा। उसके लिए भी आपको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और कंसल्ट ज़रूर करना किसी प्रोफेशनल के पास, खुद कुछ मत करना। क्योंकि इवन काइंड ऑफ काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, ट्रेनर करवा देगा, ये बंदा करवा देगा, मैं खुद कर दूंगा या खुद कर दूंगी। नहीं भाई, लिगामेंट कोई मसल नहीं है, वो मैंने बताया एक इलास्टिक की तरह है। अगर आप उसे ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो खिंच जाएगा ज़्यादा। और अगर आप उसे दोबारा ट्रेन नहीं करते किसी अच्छी गाइडेंस के अंडर, तो वो जो उसकी लेंथ है वो शॉर्ट रह जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट दोबारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो डॉक्टर मत बनो, आप अपना लिगामेंट कभी भी इंजरी हो, कभी सुनने में आए तो आप सबसे पहले डायग्नोस वगैरह करो और पूरी प्रॉपर रेमेडी सीखिए। ओके, थैंक यू।